ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 370 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के मार्गदर्शन में भक्तों के संग यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे तात्पर्य के प्रकाश में विषय को मनन करने का यहाँ अभ्यास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में कहें तो प्रहलाद महाराज का अपने असुर सहपाठियों को उपदेश देने का ये अध्याय 30 श्लोकों वाला वास्तव में मनुष्य जीवन को उसके अस्तित्व का पूरा बोध कराता है। जहां पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक मानव जीवन की सदुपयोगिता के बारे में समझा। भौतिक वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा, सामर्थ्य इस जगत में हमारी सफलता के सूचक हो सकते हैं, पर मानव जीवन की वास्तविक सदुपयोगिता क्या है? क्या हम वास्तव में सदा सर्वदा प्रसन्नता के आलिंगन में रह पा रहे हैं या नहीं? ये हम सब के लिए पिछले सत्र का विचारणीय बिंदु था। दूसरा बिंदु था बूढ़ा होना वास्तव में किसे कहते हैं? क्या वो जो शरीर से बूढ़ा हो गया है? क्या वो जो शरीर से बिल्कुल अभी शैशव, युवा, प्रौढ़ा किस अवस्था में हमें पता नहीं, पर मृत्यु अगले ही क्षण पर है। तो मृत्यु से शरीर की दूरी वास्तव में उसके बुढ़ापे की माप है। तो आप में से कई लोगों ने कल के सत्र में जाप सत्र के पश्चात और भागवतम के सत्र के पश्चात भी अपने बिंदुओं को लिखकर भेजने का प्रयास किया था कि वास्तव में बूढ़ा होना किसे कहते हैं? बूढ़ा कहते हैं शरीर शरीर की मृत्यु से दूरी उसके बूढ़े होने की माप है। एक 80, 85, 90 वर्ष का व्यक्ति भी यदि प्रतिक्षण हरिनाम जाप में, भगवत स्मृति में शुद्ध चेतना के साथ जीवन यापन कर रहा है, तो उसके लिए बुढ़ापे का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। शारीरिक अक्षमता बुढ़ापे का मापक इस भौतिक जगत के लिए बिल्कुल उसी प्रकार जैसे भौतिक सामर्थ्य और संपदा इस जगत में सफलता का सूचक है। पर आध्यात्मिक अर्थ में चरित्र की शुद्धता, आध्यात्मिक अर्थ में हमारे मन और बुद्धि के हृष्ट पुष्ट होने की जो इकाई है, जो मापक है, वो हमारी वृद्धावस्था से दूरी को नापता है। हमारे बहुत वृद्ध वृद्ध कृष्णदास कविराज गोस्वामी 99 वर्ष की अवस्था में चैतन्य चरितामृत लिखते हुए भगवान की एक एक सूक्ष्मतम लीलाओं का और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी का चरित्र हम सभी को पता है। अपनी वृद्धावस्था तक तुलसीदास जी ने हमारे गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु, उनके गुरु, ये सभी इस भौतिक शरीर के आयु के क्रम के अनुसार बूढ़े नहीं हो रहे थे। वास्तव में वो शरीर छोड़ने तक वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त हुए। तो मृत्यु से शरीर की दूरी चेतना को किस स्तर तक बाधित कर रही है, हमने इस शरीर का कितना सदुपयोग किया, ये वास्तव में हमारे वृद्ध और युवा होने का मापक है। तो अ, प्रहलाद महाराज मनुष्य जीवन के अस्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं 100 वर्ष की आयु सामान्यतया प्राप्त होती है। आधा समय सोने में बिता देने से 50 वर्ष तो यूं ही चले जाते हैं। आरंभिक जीवन के 15-20 वर्ष और अंतिम समय के अगले पीछे जब हम मृत्यु के समय से पहले की बात की जाए, वो 10-15 वर्ष तो स्वयं को संभालने, खेलने, कूदने, आनंद करने और शरीर की अक्षमता को ढूंढने में चले जाते हैं। बीच के बचे हुए 10, 12, 15 वर्ष में मनुष्य सामाजिक
स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा देता है। घर को, परिवार को, समाज को समय देने वाले अनेकों प्रकार के वाद में जातिवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, इन सब में अत्यधिक श्रम करके अपने आप को लगा देता है। तो वास्तव में मृत्यु का जो अर्थ अध्याय 2 में भगवत गीता में दिया गया है, शरीर की चेतना जो आत्म तत्व है, वो देहांतरण कर लेती है। तो मनुष्य के पास वास्तव में समय ही कितना बचा अपने आप को इस भौतिकतावाद जीवन से अलग आध्यात्मवाद की तरफ सोचने, व्यवहार करने और कार्य करने के लिए। इसलिए आचार्यों ने कहा है सतत, भगवान भगवत गीता में अध्याय 10 में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। सतत युक्तानाम, सदा लगे रहते हैं जो, भजते हुए प्रीतिपूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयस्ति। हमें ददामी, भगवान देते हैं। तो ये हमारा सार था। आगे श्लोक संख्या 6 से हमने आरंभ किया था, जहाँ पर वहाँ कहाँ-कहाँ मनुष्य अपनी वृत्तियों को यूं ही वृथा में गवाकर इस शरीर की ऊर्जा का, चेतना का, समय का दुरुपयोग करता है, उसके बारे में उल्लेख है, जिसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं सत्र 370, स्कंद 7, अध्याय 9 से। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रिय स्नेहपाशे दृढे बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तो जहाँ स्कंद एक, अध्याय 1 समाप्त हो रहा था और ये हमारे प्रश्नोत्तरी का भी अंतिम प्रश्न था, जहाँ कहा गया था कि वर्णाश्रम किसी भी युग धर्म काल में सबसे सटीक सामाजिक व्यवस्था है, पर कलयुग में वर्णाश्रम का सबसे नकारात्मक पक्ष जो है वो ब्रह्मचर्य गृहस्थ के क्रम में आगे बढ़ते हुए जब वानप्रस्थ की बात आती है, तब वो अत्यधिक कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इंद्रियों को वश में
करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त ऐसे कौन हैं जो अपने आप को मुक्त कर सके? कहने का अभिप्राय है कि आसक्त गृहस्थ अपने पति, पत्नी, बच्चे, संबंधी इनके स्नेह बंधन में दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। इसीलिए वहाँ पर लिखा था कि संबंध विच्छेद करना। आप में से कई का प्रश्न था कि ये विकल्प सही कैसे है? और उसका उत्तर भी मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। संबंध विच्छेद करना स्वयं का संबंध विच्छेद करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि अब हमारा हमारे परिवार से कोई नाता नहीं है। मानसिक स्तर पर इस बात का बोध, इस बात की स्वयं को चेतना दिलाना अत्यधिक कठिन है। प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण इंद्रिय आसक्ति में रमने के कारण अत्यधिक कठिन है स्वयं को इस अनुभूति के साथ जीवित रखते हुए आध्यात्मिक चेतना में संलग्न रखना कि अब वास्तव में हम सदा सर्वदा अपने परिवार को और ये जो वानप्रस्थ की अवस्था है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। उत्तरदायित्वों से विमुख होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये स्वयं को शरीर, संसार और संबंधियों में भेद कैसे स्पष्ट रख सके उस चेतना की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सब लोग अपने-अपने घर को छोड़कर निकल जाएँ। और ये कहा जा रहा है जो महाराज दशरथ ने रामचरितमानस में तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं। जब बच्चे मनु शत्रुपा का प्रसंग आता है उसी रामचरितमानस में बालकांड में, जहाँ पर वहाँ शब्द प्रयोग हुआ है जबरन। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा देवहूति, आहुति, प्रसूति इन सब के बारे में हमने श्रवण किया है इस श्रीमद् भागवतम में। जब वे भली भांति इस संसार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए दृढ़ हो गए। उत्तानपाद अपने स्थान पर, प्रताप रुद्र, उत्तानपाद ये सब अपने-अपने स्थान पर कार्य कर रहे थे। तो जबरन मनु को अपना राज्य अपने पुत्रों को देना पड़ा क्योंकि पुत्र इस बात से वहाँ विषय अलग था। पुत्र अपने आप को पिता की उपस्थिति में अनुपयुक्त अधिकारी मान रहे थे। उनका कहना था यदि पिता उपस्थित हैं, जीवित हैं, तो हमें इस सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं। और वहाँ तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया था जबरन, मनु ने जबरन ऐसा किया। इसी प्रकार महाराज दशरथ के लिए वर्णन आता है कि महल में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए मंत्रियों के समक्ष उन्होंने कान के समक्ष श्वेत होते हुए बाल को देखा। तो वो सतयुग, त्रेता, द्वापर की बातें हैं ये सब कहानियाँ। कलयुग में बाल कभी भी सफेद हो सकते हैं। विषय कहने का ये है कि उस समय की पहचान करना पाना जब हमारे सांसारिक उत्तरदायित्वों की एक सीमा पहुंच गई हो और हमें अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में और प्रबुद्ध करने के लिए संसार से अनासक्ति का भाव जागृत करना है। ये स्मरण शक्ति, ये प्रबुद्धता कलयुग में प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। और इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, आसक्त गृहस्थ अपनों के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तो जब सरलतम पंक्ति में हमारे आचार्य कहते हैं, जब बच्चे बाल बच्चेदार हो जाते हैं, ये बिल्कुल लोकोक्ति की साधारण भाषा में कहा जाता है, तब क्रमशः हमें अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों से धीरे-धीरे विलग करने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। भक्ति के कार्यों में स्वयं की चेतना में भगवान के साथ संबंध को पुनः जागृत करने का जो सिद्धांत है, उसको और तीव्रता से ज़्यादा तीर्थ स्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा अ, भगवान की अर्चा विग्रह के समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा भगवत कथाओं को श्रवण करने में, पढ़ने में, कीर्तन करने में, ऐसे धार्मिक कार्यों में अपनी रुचियों को हमें प्रबुद्ध करना चाहिए। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अनेक वादों के नाम पर अनेकानेक कर्तव्यों को गढ़ते रहते हैं। आज ये दुकान, आज ये मकान, आज ये परिवार, आज ये संबंधी, ये अनावश्यक नहीं है। पर कितना आवश्यक है, इसकी सीमा हमें निर्धारित करनी चाहिए। कभी किसी समय पर 24 घंटे में हमारे जीवन के 12, 14 और कई बार 16 घंटे सामाजिक, पारिवारिक
उत्तरदायित्वों में निर्वहन करने आवश्यक हो जाते हैं। और इसलिए कलयुग के हिसाब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती 64 माला करने का विधान करते थे। फिर 32 माला की बात हुई और श्रील प्रभुपाद ने 16 माला की बात की। 24 घंटे में से डेढ़ 2 घंटे हमारी कम से कम चेतना प्रबुद्धता के लिए होने चाहिए। अन्यथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे 1/3 समय भगवान के लिए 8 माला क्षमा कीजिए 8 घंटे लग जाएँगे 64 माला करने में, अगर 2 घंटे 16 माला के हिसाब से देखा जाए। तो उनका कहना था 1/3 समय भगवान के लिए होना चाहिए हमारे 24 घंटे का, 1/3 समय सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए होना चाहिए और 1/3 समय में हम अपने शरीर का, परिवार का भरण-पोषण, स्वयं को आराम देना, व्यवस्था करना। तो 12 घंटे की निद्रा जो हमने 50 वर्ष की आयु की बात की अभी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की डिक्शनरी में था ही नहीं, सामान्य गृहस्थियों के लिए भी। पर व्यावहारिक रूप से श्रील प्रभुपाद ने कहा 16 माला तो कम से कम हमें करनी चाहिए। तो अगर 16 माला जीवन की व्यस्तता में कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तब वृद्ध होते शरीर के साथ हम अपने आप को आध्यात्मिक संलग्नता में रख पाएँगे। अन्यथा अति दुष्कर है, हम अपने आस-पास भी देखें अति दुष्कर है। सर्वसाधारण के लिए तो अति दुष्कर है। अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उन्हें लगता रहता है मनुष्य रूप में कि हम जिनके हाथ में अपने परिवार को देकर जा रहे हैं या सत्ताओं को, संस्थाओं को, समाज के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको लगता रहता है हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो कैसे कर पाएँगे? उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। पर हम ये भूल जाते हैं जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेकवाद के नाम पर अनेकानेक कर्तव्यों को गढ़ने वाला मनुष्य इस भौतिक संसार में रहते हुए भूल जाता है कि वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त करना है। हम अन्यों को किस मार्ग के बारे में बता रहे हैं? क्या है? हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त करना है। इसलिए समयांतर पर हमें गृहस्थ जीवन से क्रमशः अपने आप को अनासक्त करते हुए गृहस्थियों के लिए सबसे कठिन हो जाता है। और कलयुग में तो अम, जो बड़े-बड़े आश्रमों को छोटे-बड़े जिस भी प्रकार की जिसकी जैसी स्वामित्व की स्थिति है, वो ही छोड़ना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो हमें भव बंधन से अपने आप को मुक्त करना है तो सबसे पहले भौतिकता में आसक्त इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को विलग करना होगा। तो इस प्रकार से अम, इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में श्लोक की अंतिम पंक्ति में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं पति पत्नी के आपस में बच्चों, नौकर, घर, धन इत्यादि की स्नेह रस्सियों में अधिकतर अधिकाधिक रूप से जकड़ता जाता हुआ मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता। बच्चों को बचपन से ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षा देने का क्रम आरंभ कर देने से भविष्य में गृहस्थ जीवन या किसी भी प्रकार की आसक्ति को किस समय काल के बाद त्यागना आवश्यक है, उसका बोध बना रहता है। तो इंद्रिय भोग की प्रबल वृत्ति भौतिक शरीर का कारण है। भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक मृत्यु की तैयारी कैसे करें इसकी शिक्षा देते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को। और वहां पर कहते हैं भोग की प्रवृत्ति शरीर छोड़ते समय जीव जिस प्रकार की वृत्ति का चिंतन करता है उसका अगला शरीर वैसे ही होता है। और इसलिए ज्ञान को, कर्म को भक्ति से जोड़ते हुए जब तक इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से जीव अपने आप को विरत करने का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो भगवत धाम जाने का पात्र नहीं होता। तो कितने भी प्रकार के हम वाद करते रहे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद अंतिम में, जब तक वो इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, जहाँ उसे भौतिक भोग से विरक्ति नहीं है, तब तक वो भगवत धाम जाने का पात्र नहीं है। आगे श्लोक संख्या
10 में को नो अर्थ तृष्णां विसृजेत प्राणेभ्य अपि यः इप्सित यं क्रीणात्य सुभिप्रेष्ठे तस्करः सेवको वणिक। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायिक, नौकर तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्यवहारिक जगत में कहा जाता है धन भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। तो ये भौतिकतावादी जगत में हमें व्यवहार रूप में धन की आवश्यकता है। शब्द जो वास्तव में प्रयोग होता है वो द्रव्य है, और द्रव्य का एक रूप धन भी कहा जा सकता है। बहुत सारा धन हमें उत्तम स्वास्थ्य नहीं दे सकता। बहुत सारा धन हमारे जीवन के क्लेश को, मानसिक संताप को नष्ट कर देगा। इसकी भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। धन आवश्यक है, उसी प्रकार जिस प्रकार इस जगत में अन्य तत्व भी आवश्यक है। सम्यक खाना, सम्यक सोना, सम्यक रहना। तो ये साम्य बना के रखना, इसका बोध होना आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होने की ओर हमें अग्रसरित करता है। जब हम लोग उपदेशामृत पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो कहा जाता है किसी भी प्रकार की अधिकता विष के समान है। किसी भी प्रकार की अधिकता जीवन में विष के समान है। और जब सुभाषितानी पढ़ते हैं तो कहा जाता है ना अधिक खाना, ना अधिक सोना। दोनों ही अधिकता किसी की भी विषय, चाणक्य पंडित ने भी कहा है, सभी ने कहा है, हमारे शास्त्र एक स्वर में सभी बुद्धिमान प्रबुद्ध व्यक्ति इसकी संस्तुति करते हैं। तो उसी अर्थ में कहा जा रहा है कि धन की इस तृष्णा, धन आवश्यक है व्यवहारिक जीवन वृत्तियों के लिए, पर संचय करने का कोई अंत नहीं है। हमें लगता है कि हमने ये बातें कई बार सुनी है, पर यदि आचरण में नहीं आई है तो हमारे किसी उपयोग की नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम धन का प्रयोग अपनी शरीर की द्वारा किए जाने वाले कार्यों की शुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, मन की बुद्धि की शुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, परमार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो पेपर पर, बैंक पर या किसी भी अन्य रूप में संचित द्रव्य का ये रूप, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, अनावश्यक है। अनेकों प्रकार के कलह को भी जन्म देने वाला यही धन है, जिसे हम समझते हैं कि ये हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो दोनों का साम्य कहाँ पर है? उपयोगिता में। वास्तविक व्यवहारिक उपयोगिता क्या है? धन कमाना आवश्यक है, धन का संचय करना भी आवश्यक है। कितना कमाना आवश्यक है, उसके लिए कितना समय लगाना आवश्यक है, और कितना संचय करना आवश्यक है, और इन दोनों के ऊपर उसका प्रयोग किस प्रकार से करना आवश्यक है। तो हमारे शास्त्र देश काल परिस्थिति के ऊपर लिखे गए थे। लोगों ने स्वार्थवश उनकी व्याख्या को अपने मनोनुकूल, अपने लाभ के लिए अलग अलग रूपों में व्यक्त करने के लिए प्रयोग कर लिया। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में करने की संस्तुति की गई है। मैं क्यों कह रही हूँ ये पंक्ति यहाँ पर? क्योंकि धन हमारे काम करने के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की जाती है। पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको विभक्त प्रयोग करने के लिए किस किस रूप में करना चाहिए, इसका विवेक, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता बहुत कम स्थानों पर लक्षित होती है। तो कितना प्रतिशत हमें गृहस्थ के लिए, कितना प्रतिशत हमें दान के लिए, कितना प्रतिशत हमें भविष्य के संचय के लिए करना चाहिए, शास्त्र ने उसके भी प्रतिशत व्यक्त किए हैं। और अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग प्रतिशत व्यक्त कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ प्रतिशत नहीं कह रही हूँ, पर अपनी व्यावहारिक उपयोगिता के साथ हमें तृष्णा के युक्त तरीके से उसको बांध कर नहीं, अपितु बिल्कुल निरपेक्ष होकर सोचना चाहिए हमारे लिए कितना आवश्यक है सादा जीवन, उच्च विचार।
के साथ जीवन यापन करने के लिए भविष्य के लिए कितना संचय करना है और कितना मैं कृष्ण भावनामृत चेतना के लिए व्यय करने में, और वो वास्तव में व्यय नहीं होता, वो निवेश होता है। कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार और प्रसार के लिए निवेश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज जब ये कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का प्रयोग करे, और मानव समाज को इस उपदेश से लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निष्ठा पूर्वक किंचित भी की गई भक्ति सर्व सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है। आगे श्लोक संख्या 11, 12 और 13 साथ साथ है। कथम कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् तु यत्सु तत्स्नेह शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्त पुत्रान् स्मरन्सा दुहित्रे हृदया भ्रातॄन् स्वशिर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञो रूपरीक्षदांश्च वृतेश्च कुल्या पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशकृदिवेहमान कर्माणि लोभात् अवितृप्त काम औपस्थजेयं बहुमन्यमान कथं विरज्येत दुरन्तमोह। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हों, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वह उनके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ सकता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों, शिश्न तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो कठिनता है वो केवल शब्दों में व्यक्त करके नहीं सुलझाई जा सकती। जो आसक्ति है, जो इंद्रिय भोग तृप्ति के प्रति आकांक्षा है, वो भावनात्मक स्तर पर भी है। पति पत्नी का आपस में स्नेहशील व्यवहार, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने जिनको भी लगता है कि शास्त्र स्त्रियों के बारे में कहते हैं, कितनी कितनी मधुरता से और कितनी अ, शिष्टता से कहा जा रहा है कि स्त्रियां पति पत्नी आपस में व्यवहार रूप में बच्चे, माता पिता, सभी संबंधों के साथ मनुष्य वास्तव में एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयासरत है सामान्यतया। पर तब भी अंततः कोई किसी से प्रसन्न नहीं रह पाता। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्षोभ, अतृप्ति सदैव बनी रहती है। और उस लगाव को
उस भाव को आप्लावित करते हुए पूरा करने की चाह में जीव अपने आप को कभी भी मुक्त नहीं कर पाता। अंग्रेजी में भी इसी शब्द के लिए कहा जाता है बेली एंड जेनिटल। अपनी जीवा और शिश्न इन दो की इच्छा पूर्ति करने के लिए जीव सभी प्रकार की आसक्तिपूर्ण क्रियाओं में लगा है। तो जीवा का प्रयोग वास्तव में हमारे जो कृष्ण भावनामृत चेतना का ABCD है। डी से डाइट एंड डीटी, भगवान की सेवा करना, और भगवान को अर्पित प्रसाद डी डाइट, भगवान को अर्पित भोजन, जो भोग है उसको भोजन प्रसाद रूप में स्वीकार करना। तो जीवा का दो ही उपयोग है, भगवान का प्रसाद खाना और भगवान का भजन करना। सॉरी। अगले हमारे गीता प्रेस के राम सुखदास जी भी कहते हैं कि गृहस्थी वास्तव में वो कुआं है जिसे हम जितना भी भरने का प्रयत्न करें पर वो कभी भी भरता नहीं है। और इस श्लोक के अंतिम तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए गुरु की आवश्यकता है। सभी को गुरु की आवश्यकता है, पर अन्यों के अन्य आश्रम में रहते हुए जो लगाव है वो उस स्तर का दृढ़ता, अगर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, अगर गृहस्थ में चेतना प्रबुद्ध रहेगी तो वानप्रस्थ की ओर प्रवृत्त होने में कठिनाई नहीं होती है। और इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु वो रस्सी है, वो सहारा है जिससे जीव अपने आप को इस कभी न भरने वाले कुएं को भरने की चाह से विलग कर पाने में सक्षम होगा। आगे श्लोक संख्या 14 में कुटुम्ब पोषाय वियन्निजायुर न बुध्यतीर्थं विहतं प्रमत्त सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुम्बराम। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई न खो जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। तो पहले जितना आवश्यक है उतना गृहस्थ जीवन के रूप में, परिवार के उत्तरदायित्व के रूप में कर्तव्य वहन करने के पश्चात भी यदि उसकी रुचि उसमें धीरे धीरे शनय शनय क्षीण नहीं हो पाई है, तो वो इस जीवन के परम लक्ष्य को, भगवान के साथ साक्षात्कार के उद्देश्य को भूल जाता है। धीरे धीरे वो उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा होता है। इस भौतिक जगत में एक एक पाई बचाने के लिए जीव अपनी वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था से ऊपर वृद्धावस्था तक भी इतना अधिक सावधान रहता है। पर जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का एक एक क्षण व्यतीत होता जा रहा है, और हर क्षण तीन प्रकार के ताप में संतप्त जीव अपने आप को इस संसार के प्रति अरुचि नहीं जगा पाता। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि भौतिकतावादी व्यक्ति लागत की गणना करने में, व्यापार के बारे में सोचने में, अपने निवेश को, जिसे वो वास्तव में यदि भगवान के लिए निवेश न किया गया समय है तो वो अपव्यय है, उसमें अपने आप को अत्यधिक पटु और दक्ष कर लेता है। और उसे इसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में, भक्ति के अभाव में वो अपने मूल्यवान जीवन का कितना दुरुपयोग कर रहा है। और ऐसे भौतिकतावादी जीवन शैली को न रोक पाने में सक्षम व्यक्ति इस भौतिक जगत में कितना भी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान क्यों ना हो, वास्तव में वो किसी भी अन्य योनि के जीव से भिन्न नहीं हो पाता। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सभी सभ्यताओं में, मान्यताओं में, समय देश काल में
दर्शन शास्त्र से लेके नास्तिकतावाद तक में मनुष्य जीवन दुर्लभ कहा गया है। और उसमें यदि हम अपने समय का सही आकलन न कर पाए तो हम कहीं भी और बुद्धिमान कहे जा सकते हैं, पर स्वयं के लिए या भगवान की दृष्टि में, आध्यात्म के दृष्टिकोण से कभी भी बुद्धिमान नहीं। आगे श्लोक संख्या 15 में, वित्तेषु नित्याभिनिवेष्ट चेता विद्वान् च दोषं परवेत्त हर्तु प्रेत्येह वाताप्यजितेन्द्रियस्त दशान्तकामो हरते कुटुम्बी। वित्तेषु नित्याभिनिवेष्ट चेष्टा वित्तेषु नित्याभिनिवेष्ट चेता विद्वांश्च दोषं परवेत्त हर्तु प्रेत्येह वाताप्यजितेन्द्रियस्तत् अशांत कामो हरते कुटुम्बी। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करें, यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। तो यहाँ यदि किसी को इस बात से भेद हो, असहमति हो कि दूसरों को धोखा दिए बिना धन का संचय करना क्या सही है, वास्तव में जो यहाँ पर कहने का मूल भाव है वो ये, एक समय के पश्चात धन का संचय करना किसी अन्य को नहीं अपितु स्वयं को धोखा देने के बराबर है। और वो समय हमारे शरीर की अवस्था के संदर्भ में कहा जा रहा है। प्रतिदिन के 24 घंटे में से एक निश्चित समय के पश्चात यदि हम अपने आप को प्रतिदिन यदि हम अपने आप को भौतिक जगत की आवश्यकताओं से, कार्यों से निवृत्ति देकर भगवान के समक्ष, भगवान के चरणों में आध्यात्म की दृष्टि से विलग नहीं कर रहे हैं, यदि प्रतिदिन हमारे जीवन में ये अभ्यास नहीं है तो जीवन के अंत समय तक नहीं आएगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जैसे प्रबुद्ध गुरु आचार्य जो हुए हैं, इनके जैसे अनेकानेक आचार्य वर्तमान समय में भी हमारे वैष्णव संप्रदाय में ऐसे ऐसे प्रबुद्ध आचार्य हैं, गृहस्थाश्रम में है या संन्यास आश्रम में है। उनके जीवन की दिनचर्या इस प्रकार संयोजित है और वो अन्यों को प्रेरित भी करते हैं। प्रतिदिन हमें अपने आप को इस भौतिक जगत के कार्यों से त्यागपत्र देने की मानसिकता का स्मरण रहना चाहिए। प्रतिदिन इतना समय इस प्रकार से व्यवस्थित या अव्यवस्थित मैंने भौतिक जगत को दिया है। ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये आधा घंटा, ये 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा श्रवण करने के लिए, जाप करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पठन करने के लिए, सेवा करने के लिए हम भगवान को देंगे। जब हर दिन हमारे जीवन में ये वृत्ति रहेगी, तब किसी अनिश्चित दिन पर जब शरीर के देहांतरण के लिए आत्मा इससे निकलेगी, इस शरीर, इस यंत्र से, तो हमें कष्ट नहीं होगा। और जीवन भर ये कार्य नहीं किया है और एक दिन सोचें कि हम अपने दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, जब लग जाएगा कि अब तो शरीर छोड़ने का समय आ ही गया है और तब हम भगवान की स्मृति कर लेंगे, ये असंभव है। कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। दुर्लभतम उदाहरण में भी मुझे किसी का नाम याद नहीं है। दुर्लभतम उदाहरण में यदि व्यवहारिक रूप से हमें कोई ऐसा दिख जाए जिसने पूरे जीवन भर भोगा शक्ति की है, और अजामिल का उदाहरण यहाँ बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि अजामिल की कथा हम सबने श्रवण की है। उनके सुकृत, संचित सुकृत थे, संचित सुकृत थे। वो भगवान के द्वारा चुने गए पार्षद में से आते हैं।
तो जो 12 महाजनों के नाम लिए जाते हैं, मुझे याद है आप में से किसी ने प्रश्न भी किया था उस समय, जो 12 महाजनों के नाम लिए जाते हैं, उसमें नहीं, उस अर्थ में महाजन नहीं कहा जाता, 12 महाजन अर्थात इस अर्थ में कहा कि वो अत्यंत प्रबुद्ध उदाहरण थे। पर उन्होंने भी जन्म जन्मांतर के उसी जीवन के भी उनके संचित सुकृत थे, हमें स्मरण है। पर हमें व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसने जीवन भर अत्यधिक भोगासक्ति में रहा हो और मृत्यु के समय वो अपने प्रशिक्षित दिमाग से कहा हो, मुझे कोई लगाव नहीं है, अब मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। इस प्रकार हो नहीं सकता, कभी किसी ने किया नहीं है। ये सारा श्रवण, ये सारा पठन, ये स्मरण, ये चिंतन, सेवा भाव, नवधा भक्ति की जो भी विधि है, ये हमें जीवन पर्यंत इसमें प्रशिक्षित करने के लिए, क्योंकि माया का, इंद्रिय भोग से लगाव का हमारा जो आकर्षण है वो इतना प्रबल है कि वो साधारण स्तर पर छूट नहीं सकता। तो यदि कोई इस भ्रम में है कि जिस प्रकार मैं इस भौतिक जगत में सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और सब कंट्रोल में है, सब नियंत्रण में है, वैसे ही मेरी मृत्यु के समय भी मैं अपने भावों को, विचारों को नियंत्रण में कर लूंगा, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, शरीर छोड़ते समय हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही हमारा अगला शरीर होगा। किसी को भगवान अंत समय में याद नहीं आ सकते यदि उसने जीवन भर अभ्यास नहीं किया है। और इसका सरलतम उदाहरण यह है कि इसी जगत में हम जब कठिन परिस्थिति में आते हैं तो सबसे पहले हमारी माला छूटती है, सबसे पहले हमारा श्रवण छूटता है, भक्तों का संग छूटता है, सेवाएं छूटती हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम परेशानी में हैं, हम समस्या में हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो हम जानते तो हैं मानसिक स्तर की चेतना पर सबसे पहले भगवत संग छूटता है। इसलिए कहा गया जब सुख का समय है, जब सब कुछ व्यवस्थित चल रहा हो, उस समय भगवत स्मृति बनी रहेगी, तो भगवान की कृपा से कठिनाई के समय या अंत समय भगवान याद आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें आ सके। तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवान ने यूं ही नहीं कहा है, भगवान कोई भी शब्द का प्रयोग बिना उसके महत्व के नहीं करेंगे। तो ये अध्याय, आप में से कईयों को इसका अनुभव होगा कि कई बार एक-एक सत्र में 30 श्लोक निकल गए हैं और यहाँ प्रत्येक श्लोक अपने आप में हमें गंभीर चिंतन के लिए बाध्य कर रहा है इस अध्याय का। तो प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा, ये अध्याय वास्तव में यदि हमारे निरंतर पाठ में भी रहे, तो भी हमें अलग से शब्द ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाव प्रबुद्ध रहेंगे, हम अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहेंगे इस जीवन में। तो इसलिए एक-एक श्लोक पर यहाँ अतिरिक्त समय निवेश कर रहे हैं हम सभी, ताकि हम श्रील प्रभुपाद ने जो इतने प्रयास से एक-एक बिंदु, पंक्तियाँ संकलित की हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को हमें समझाने के लिए, उसको हम व्यवहार स्तर पर जाकर अपनी हृदय की शुद्धता से चिंतन कर सकें कि हम कितने समर्पित हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने दृढ़व्रत हैं इन शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करने के लिए। श्लोक संख्या 16 में, विद्वान् पीतं धनुजा कुटुम्बं पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै, यः स्वीयपारक्य विभिन्न भाव तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी यह विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं, मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्लियों। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हैं। तो कुत्ते बिल्ली कहने का अर्थ यहाँ पर किसी भी रूप में यहाँ पर अम, कोई अभद्र भाषा प्रयोग करना नहीं है। वास्तव में मनुष्य जीवन और पशु जीवन का अंतर क्या है, इसका हमें बोध बना रहे। खाना, सोना, अपनी रक्षा किसी प्रकार कर लेना। रक्षा करने वाला तो वैसे भगवान है, पर हमें लगता है कि हम रक्षा कर सकते हैं, जिसे हम अपने कार्य कह सकते हैं दैनंदिन के, और इंद्रिय तृप्ति करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यदि पशु श्रेणी से हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं, तो वास्तव में क्या भौतिक जगत की शिक्षा
हमें इसके लिए मार्गदर्शन दे रही है? यदि नहीं, तो हमारा स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? ये प्रवृत्ति, अगर ये भी नहीं, तो अन्यों के जीवन को देखते हुए हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हैं? कम से कम ये प्रवृत्ति तो हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। मानव जीवन में शिक्षित करने के अनेक स्तर हैं। भौतिक शिक्षा में अग्रगणी करने के, पशुओं में शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, वो व्यवहारिक प्रशिक्षण जो पशु श्रेणी में जीवों को प्राप्त होता है, वो पर्याप्त है उनका जीवन यापन करने के लिए। तो पशु या आध्यात्मिक रूप से अल्पज्ञानी मनुष्य दोनों समान है, क्योंकि वो शिक्षा जो हमें इस जगत से परे पार जाने पर उपयोग में न लाई जा सके, उस पर समय बिताना व्यर्थ है। जो एक व्यावहारिक उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि एक गांव से एक बच्चा काशी गया वेद अध्ययन करने के लिए, न्याय प्रणाली, दर्शन प्रणाली सभी में पारंगत होने के लिए। 15, 16, 18 साल बाद वो वापस आया और फिर उसने कहा कि मैं अनेकों सिद्धियों से युक्त होकर आया हूँ, मैं पानी पर चलना सिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ और इस तरह की बातें करना। और वहाँ बैठे उसने पानी पर चल के भी दिखाया और उसके बाद वहाँ बैठे जो गाँव में रह गए युवा मित्र थे, उन्होंने व्यावहारिक रूप से कहा, "ये तो हम नाव से भी कर सकते हैं।" तो भौतिक शिक्षा वास्तव में हमें क्या सिखा रही है? यदि वो हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होना नहीं सिखा रही है, तो वो व्यर्थ है। इस जगत के संचालन के लिए आवश्यक है, पर वास्तविकता में कोई दीर्घ लाभ नहीं देती। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण कहा जाता है कथा रूप में, बहुत ही संक्षिप्त में बताऊँगी, जिसमें कुछ लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह, अनेक अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई टूरिस्ट, जो भी, सब मिलाकर एक स्थान पर नदी पार करने के लिए एक नौका का जो नौका चलाने वाला है उसको बुलाते हैं और फिर उन्होंने वो नाव अपने लिए बुक की और कहा कि अब वो नदी पार करना चाहते हैं और फिर वो बताने लगते हैं, तुमने कभी अ, ये देखा है, वो देखा है, इस प्रकार वहाँ गए हो, ये किया है, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ हो गया। उस नौका चलाने वाले से कहते हैं, तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। और सभी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्यों की बात करते हुए वो अलग-अलग व्यवसाय में प्रबुद्ध व्यक्ति उस नौका चालक को कह रहे थे इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार चलते अचानक आकाश में बादल घिरने लगे, लगा कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है और ऐसा लगा कि अब नौका से अम, पार होना भी मुश्किल है। हमें अपने-अपने तैरने की कला में जो प्रशिक्षित है, उस उसके चातुर्य के आधार पर स्वयं का जीवन सुरक्षित करना होगा। तो नौका चालक ने पूछा, आप लोगों ने इतना सब कुछ देखा है दुनिया में, इधर-उधर गए, आपको तैरना तो आता है? और जब उन्होंने कहा कि नहीं आता है, तो उसने कहा आपका 100% जीवन व्यर्थ हो गया। क्योंकि ये सब करके क्या किया? यदि आपने जीवन को, व्यवहार को, यदि आप इस नदी से पार होना जो कि इतनी गहरी नहीं है, हम तो प्रतिदिन मछुआरे के रूप में, नौका चालक के रूप में नदी से पार हो जाते हैं। आप लोगों के लिए ये नौकाओं की व्यवस्था की गई है ताकि आप लोग इसका आनंद ले सकें। यदि आप इस नदी से पार नहीं होना जानते, तैरना नहीं आता आपको, तो आपका 100% जीवन व्यर्थ हो गया। तो इस भौतिक जगत की एक नदी से एक 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 किनारे से दूसरे किनारे जाने की यदि हमें कला नहीं आती, तो हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार भव सागर के लिए कहा जा रहा है, कि यदि हमें पता नहीं कि मनुष्य इस शरीर के बाद का जीवन क्या है, ये शरीर हमें क्यों मिला है, इसमें बताई जा रही शिक्षा व्यावहारिक रूप से हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, तो वास्तव में इस भौतिक जगत में किया गया समस्त प्रकार का निवेश हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो इसलिए पशु और मनुष्य का जो अंतर है, वो जीवन के अस्तित्व को समझने के लिए शिक्षा की विधि का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, ये पूछ ये पूछना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये पूछना कि केने अमार जारे तापत रहे, केने अमार, अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना।
रेशम के कीट की भांति अपने सकाम कर्मों से स्वयं ही इस जगत में आबद्ध रहना, ये हमारी श्रेष्ठता का सूचक नहीं है। अनेकानेक नाभिकीय अस्त्र, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर समाज के, राष्ट्र के समर्थन के लिए, हित के लिए हम कह रहे हैं कि हम प्रयोग करके अपने पास रखना चाहते हैं, राष्ट्र रखना चाहते हैं, पर अंततः वो व्यक्ति के विवेकशीलता पर निर्भर कर जाता है कि वो उसका प्रयोग करे या ना करे। हम प्रतिक्षण कहीं न कहीं किसी ट्रेन में, किसी बस में, किसी गाड़ी में, किसी प्लेन में यात्रा करते समय उस चालक पर अपना विश्वास केंद्रित करके व्यवहार करते हैं। ये हमें इस जगह से इस जगह पर पहुँचा देगा। उसी प्रकार ये शरीर मिला है इस जगत में सदा सर्वदा ना रहते हुए अन्यत्र गंतव्य पे जाने के लिए। उसके लिए हम कितने प्रयासरत हैं। उसके लिए हम प्रतिदिन कितना समय इस बिंदु को सोचने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार रूप में लगाते हैं। वो इस जीवन की सदुपयोगिता है और ऐसा ना करना जीवन की समस्त सुविधाओं का दुरुपयोग करता है। इसलिए इस ये श्लोक इस श्रेणी में आते हैं जहाँ मनुष्य जीवन किस प्रकार से अनुपयोगी व्यतीत हो रहा है। तो श्लोक संख्या 17 और 18 संयुक्त रूप से है यहाँ पर। यतो न कश्चित्त्वकच कुत्रचिद्वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीणामृगो यन्निगणो विसर्ग। ततो विदुरात् परिहेत्य दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गे इषितोपवर्ग। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बांधे जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसे जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा परनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं, वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम है। क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। तो कुछ एक पंक्तियां यहाँ पर जिसमें हमें आश्चर्य या असहमति या असंतोष व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं या इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं या उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। यहाँ पर स्त्रियों की श्रेणी को निम्नतर नहीं कहा जा रहा है। इंद्रिय आसक्ति के भौतिक जगत के जो आकर्षण है उस संदर्भ में इस विषय को प्रयोग किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज यहाँ स्वयं बालक के रूप में अन्य विशेष रूप से दैत्य शब्द की परिभाषा अन्य बालकों को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी आकर्षण युक्त बिंदु हैं दैत्य बालकों के रूप में, उनको व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे लिए इसमें जो ग्राह्य पंक्ति हो, जो ग्राह्य संदेश हो, वो हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज कहना चाह रहे हैं व्यवहारिक रूप से कि एक निश्चित समय काल का, प्रतिदिन का समय हमारा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए अभ्यास पूर्वक सुनिश्चित होना चाहिए। हम चिंतन कर सके, हमारी चेतना इस पर प्रबुद्ध हो सके कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है। मानव समाज के इतिहास में कोई भी कभी भी कहीं भी, ये श्रील प्रभुपाद की पंक्ति है यथारूप में,
क्या कहते हैं? मानव समाज के इतिहास में कोई भी कभी भी कहीं भी अपने परिवार के अत्यधिक स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका है। हम कहें इसकी गारंटी क्या है? कलयुग में तो इसकी निश्चित रूप से हमें गारंटी मिल सकती है। भगवान प्रमाण देते हैं। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, वैसे-वैसे हम सभी के पास अपनी गाथाएँ हैं कहने के लिए, पिछली पीढ़ी से वर्तमान पीढ़ी से आगे की पीढ़ी को बताने के लिए, इस समय कितना बदल गया। शील, स्नेह, अ, ज़िम्मेदारी, आकर्षण, व्यस्तता, जितने भी प्रकार के बिंदु हैं नकारात्मक हम गिना सकते हैं, इस समय बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं, वो हमारे आगे का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, चाहे इस जीवन में, चाहे आगे के जीवन में। जब हम स्कंद 11 तक पहुँच पाएँगे ईश्वर की कृपा से, तो हम वहाँ पर श्रवण करेंगे कि कलयुग में समय बढ़ने के साथ किस प्रकार के मनुष्य और किस प्रकार के मनुष्य का अर्थ केवल अ, भोग में तृप्त मनुष्यों की बात नहीं करी जा रही है, शारीरिक अक्षमता से युक्त मनुष्य कितने अधिक दिखने लगेंगे। आज अभी केवल डायबिटीज़, मधुमेह इनकी बातें की जा रही है। 120 करोड़ लोग भुखमरी से पीड़ित हैं और 120 करोड़ लोग ही डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। अर्थात कुछ अधिक खाकर पीड़ित हैं, कुछ कम खाकर पीड़ित हैं। लेकिन दोनों की संख्या की बराबरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा होता है कि हो रही है। और वास्तव में देखा जाए तो कुछ एक ऐसी बीमारियाँ जिसमें बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, जिसमें शरीर के अंग विकसित नहीं हो रहे हैं। अपने-अपने आस-पास और परिवेश में हम देख सकते हैं कि वो क्रमशः बढ़ती जा रही हैं और आगे और बढ़ेंगी। आगे स्वस्थ मनुष्य मिलना, कलयुग के लिए कहा गया है, स्वस्थ मनुष्य मिलना, युवावस्था का स्वस्थ मनुष्य मिलना अपने आप में दुर्लभ होता जाएगा। और जिस प्रकार का खान-पान, परिवेश और आदतें, दिनचर्या, जीवन शैली होती जा रही है, उसमें ऐसा सोचना असंभव नहीं लगता। तो परिवर्तन तो हम सभी अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं और हर पीढ़ी अपने स्तर पर देख रही है। हमें उसे स्वीकार करने में समय इसलिए लग जाता है क्योंकि हमारी स्वयं की आयु अत्यंत सीमित है। तो इसी कलयुग में अभी केवल धन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करने में हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वृक्ष मत काटो, अ, ओज़ोन लेयर की रक्षा करनी है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट ये सब जितनी भी बातें की जा रही हैं, संरक्षण करना है। हम सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा ही कही जाती है, अस्तित्ववाद की परिभाषा ही कही जा रही है कि हम इतना भोग ना करें कि प्रकृति उसको पैदा ना कर सके। अर्थात इतने वृक्ष ना काट लें हम कि नए वृक्ष लगाने की अभाव में धरती पर वृक्षों की कमी ही हो जाए। तो ये तो आरंभ है, पर ये प्रक्रिया शनैः-शनैः-शनैः इस स्तर पर जा रही है, जहाँ प्रकृति की बात तो छोड़ दी जाए, मनुष्य शरीर का स्वस्थ बचपन में जन्म लेना और जन्म से युवावस्था तक पहुँचना, ये भी धीरे-धीरे स्कंद 11 में लिखा है, धीरे-धीरे कठिन होता चला जाएगा। तो वृद्धावस्था की अक्षमता हम शास्त्रों से पढ़ रहे हैं या आज अनुभव कर रहे हैं आस-पास, पर स्वस्थ युवावस्था में इसीलिए अवस्था वृद्धावस्था का मापक नहीं है। जब हमने सत्र आरंभ किया था तब भी हमने इस विषय को कहा था। मृत्यु से शरीर कितना दूर है, ये बूढ़े होने की, वृद्ध होने की परिभाषा है। कितना दूर है और क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना दूर है, इसीलिए हर क्षण हमें सतत स्मरण करना है। हर क्षण हमें अपनी चेतना को प्रबुद्ध रखना है। अन्यथा भौतिक आकर्षण के लगाव में यहाँ इसी जगत में आकर अनेकों प्रकार के ताप में हम अपने आप को पीड़ित पाएँगे। और ये कोई डराने के लिए, कोई नकारात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए और जीवन के में रसहीन हो जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कई बार लोग इस प्रकार का अर्थ भी लगाने लग जाते हैं। तो आचार्य इसको स्पष्ट करते हैं, ये अपने वर्तमान के प्रति सचेष्ट होने के लिए आवश्यक जानने योग्य बिंदु है। तो गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चवित चर्वणानाम। पिछले सत्र में हमने ये श्लोक की पंक्ति पढ़ी थी। जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते, वो पुनः 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 जन्म लेकर इस जगत में वही सब कुछ चबाने के लिए आ जाते हैं, जो वो पिछले कितने जन्म जन्मांतरों से चबा चुके हैं। हम सभी की इस भौतिक जगत में उपस्थिति हमारी अपूर्णता का सूचक है। ये नकारात्मक अर्थ में नहीं है, ये जीवन में इस बात की आशा, इस बात के उत्साह के संचार के लिए है
कि अब हमें जब ये श्रवण करने का लाभ मिल रहा है, ये स्मरण रहे और हम इसका पालन करने में स्वयं को सक्षम कर सकें। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे। श्लोक संख्या 19 से हम लोग अगले सत्र में इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, सहमति के लिए, किसी भी प्रकार के अपने अनुभव को, अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जहाँ पर भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।